श्री वृंदावन धाम की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अरविंद चौहान जी। राधा वल्लभ श्री हरिदास महाराज जी, यद्यपि लोके मरणम शरणम तद्यपि न मुंचति आशा मर्शम। महाराज जी, ये जानते हुए कि ये एक दिन मरना है, हमसे पाप आचरण हो जाते हैं, ऐसा क्यों महाराज जी? इसका मूल क्या कारण है? इसका अंत कैसे मूल होगा? है अज्ञान। हम जानते नहीं हैं। हम विष्ठा को विष्ठा जानते हैं तो कभी उसका प्रयोग करते हैं क्या? नहीं करते। हम जानते नहीं हैं पर जानते हुए मानते हैं अपने को। जैसे स्वप्न में जगा हुआ पुरुष नहीं होता पर अपने को जगा हुआ देखता है, तभी तो स्वप्न में क्रियाएं करता है। वो स्वप्न में बातचीत कर रहा है, स्वप्न में जा रहा है, स्वप्न में मारपीट हो रही, स्वप्न में प्यार व्यवहार हो रहा है, लेकिन कुछ होता है क्या? वो तो सोता हुआ पुरुष है, स्वाप्निक पुरुष है। ऐसे ही अभी हम मोह निद्रा में सो रहे हैं और ये स्वप्न देख रहे हैं तो हमें लगता है हम जग रहे हैं। जब जग जाओगे तब ज्ञान में जगा हुआ पुरुष माना जाता है। जिस समय तुम जग जाओगे तो असत वस्तुओं को मलवत बमनवत विष्ठावत त्याग दोगे। रमा विलास राम अनुरागी तजत बमन जिम जन बड़ भागी। जैसे उल्टी को आप नहीं खाओगे, जैसे मल का प्रयोग नहीं किया जाता है, जैसे हम विष का प्रयोग नहीं करते खाने में, ऐसे ही हम अपने जीवन में गंदे आचरणों को, जिनको जानते हैं कि ये पाप कर्म है, वो कर्म हमसे होंगे ही नहीं। जब हम असलियत में जान जाएंगे तो ये जानना कब होगा? गुरु की शरण में होकर के शास्त्र के अनुसार जितना बने आचरण करो और नाम जप करो। तो नाम जप से तुम्हारे अंदर आध्यात्मिक बल आएगा, उसी बल से सब ज्ञान विज्ञान प्रकट हो जाता है। जिन्होंने राम कहना अपनी सामर्थ्य नहीं थी उनकी कि राम कहना आए, उन्होंने वाल्मीकि रामायण लिख दी। किसके बल से? राम 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 राम, भगवान के नाम के बल से भगवान के पावन चरित्र की रचना कर दी, जो हमारा इतिहास में आता है, वाल्मीकि रामायण। तो यदि हम नाम जप करें तो हमारे अंदर ऐसा बल आ जाएगा कि हम जिन आचरणों को जानते हैं कि नहीं करना चाहिए, उन आचरणों को हम रोक पाएंगे, और जिन आचरणों को चाहिए कि करना चाहिए, उन आचरणों को हम कर पाएंगे। बिना भजन बल के नहीं हो सकता। बुद्धि खराब हो चुकी है, माया के त्रिगुण रंग में चढ़ गई, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। कभी अच्छा भाव, कभी बुरा भाव, कभी एकदम प्रमाद स्थिति आ जाती है, निद्रा प्रमाद आलस्य, ये सब तमोगुण की वृत्तियां आ जाती हैं। कभी काम भोग रुपया कमाना, यश कीर्ति, रजोगुण की वृत्तियां, कभी थोड़ा सतोगुण की वृत्तियां आ जाती हैं। तो बुद्धि शुद्ध तब मानी जाती है जब शुद्ध सतोगुण हो, रजोगुण तमोगुण से रहित हो। वो होगी भजन से। खूब नाम जप करो, जितना अधिक नाम जप करोगे, करते हो? हाँ, जितना अधिक नाम जप करोगे उतना ही पावर आएगा मन में। हम गलत आचरण भूल करना, अगर थोड़ी भी गलती हो जाएगी तो असह्य पश्चाताप होगा कि यार मेरे से क्यों हो गई, तो बड़ी गलती फिर हो ही नहीं सकती। जी। कपिल जी, रोहतक हरियाणा से। श्री हरिवंश महाराज जी, प्रेम में भक्ति होनी चाहिए या भक्ति में प्रेम? भक्ति से प्रेम होता है, भक्ति से प्रेम होता है। भक्ति ही सर्वांग जब भगवान की जाती, 64 प्रकार के भगवान की भक्ति के अंग वर्णन किए गए हैं, शास्त्रों में लिखे हुए हैं। 9 प्रकार की भक्ति की जाए, 64 अंगों से युक्त हो, तब उसमें प्रेम प्रकाशित होता है। तो जो हमारा श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णुपाद सेवनम अर्चनम वंदनम सख्य दास्य आत्मनिवेदनम, भगवान की 9 भक्ति की जाए तो इससे हमारे अंदर भगवान की 10धा प्रेम लक्षणा भक्ति जागृत होती। भक्ति साधन भी है और भक्ति साध्य भी है। साधन भक्ति साधन है और साध्य भक्ति प्रेम है। जब प्रेम के द्वारा भगवान का नाम जप किया जाता है, प्रेम के द्वारा भगवान की कथा सुनी जाती है, प्रेम के द्वारा भगवान की अर्चना वंदना की जाती है, तब वो अलग होती है। पहले प्रेम प्राप्ति के लिए हमारी अर्चना वंदना नाम कीर्तन भजन साधन होता है। ये साधन भक्ति। किसका प्रश्न है? हाँ, तो ये साधन भक्ति है। साधन भक्ति से भाव भक्ति प्रेम भक्ति की प्राप्ति होती है। बिना भक्ति के प्रेम कैसे जागृत हो जाएगा? ईशु सिंह जी। राधे 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 महाराज जी।
महाराज जी, मैं ईमानदारी से जीने, दूसरों की मदद करने और गलत रास्ते पर नहीं चलने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगातार दर्द। उसमें महाराज जी पूरा कहानी लिखा है इन्होंने, फिर आगे लिखा है, मेरी आत्मा अभी थक चुकी है, लेकिन ये अभी। सबकी आत्मा फंसी हुई है, तुम्हारी नहीं है। कोई बिरला ही जीवन मुक्त होता है, नहीं सब माया में फंसा हुआ है। और ये जो हमें आज है कि हम बहुत अच्छे आचरण से चलते हैं और हम कोई अधर्म आचरण नहीं करते, फिर भी हमको दुख मिलता है, ये हमारे पूर्व कर्मों का फल है, भोगना पड़ता है। इसीलिए संभाल के कर्म करना चाहिए। कर्म बिना भोगाए नष्ट नहीं होता। या तो भगवत प्राप्ति हो जाए तो सब नष्ट हो जाए, नहीं तो फिर अवश्य में बड़े बड़े संतों को भोगना पड़ता है। जो बिल्कुल पाप नहीं करते हैं, बहुत सही ढंग से चलते हैं, उनको भी भोगना पड़ता है। किसका प्रश्न है? हाँ, तो ये बात समझ लो। तो इससे अच्छाई ना छोड़ो, जो अच्छे आचरण कर रहे हो वो यथावत करते रहो, दूसरों की भलाई करते रहो। तुम्हें जो कष्ट मिले उसे तुम सह जाओ, तो तुम्हारा नया व्यापार, नई खेती बहुत बढ़िया है। पुराना जो पाप कर्म है वो नष्ट हो जाएगा, तो आगे आपको बहुत सुख मिलेगा। अगर अगला जन्म भी हुआ तो बहुत अच्छे कुल में, बहुत अच्छी सुख साम्राज्य में, और बुद्धि भी शुद्ध रहेगी। तो दूसरों की भलाई करने जैसा धर्म नहीं है, पर साथ में नाम जप करते रहो। नाम जप करते हुए दूसरों की भलाई करते रहो, तुम्हारा मंगल ही होगा, कभी अमंगल नहीं होगा। अगर दुख आ रहा है तो ये हमारे पूर्व कर्मों से आ रहा है। बड़े बड़े संतों को कष्ट भोगना पड़ा है, किसी के कैंसर, किसी के ये, तो पूर्व जन्मों का पाप जो है वो भोगना पड़ा है। महाराज जी, अगर पूर्व में गलत काम हो गए हैं तो अब राधा नाम का सहारा ले लिया है, तो इसी जन्म में श्री जी मिल जाएंगे महाराज जी? हाँ, इस जन्म में मिल जाएंगे, लेकिन पूरी ब्रक पक्की लगनी चाहिए। अब लो नसानी, अब ना नसानी, आज तक किया अब नहीं करेंगे। ऐसे हमारे इतिहास में बहुत से महापुरुषों के चरित्रों में लिखा है कि वो पहले वैश्यागामी थे, पहले हिंसक चोर डाकू थे, लेकिन जिस दिन से बदले फिर अब लो निशानी, अब ना निशानी। अगर हमसे पाप हो गए हैं और हम नाम जप कर रहे हैं, इससे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे तब, जब अब नया पाप नहीं करोगे तब। अगर वही पाप करते रहो, नाम जप करते रहे, तो प्लस हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और हमें दंड मिलेगा। नाम का अलग फल मिलेगा, पाप का फल अलग मिलेगा। अगर आज से हम पाप नहीं करते हैं तो हमारे नाम जप के प्रभाव से पूर्व के सारे पाप भस्म हो जाएंगे और मुझसे इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। खूब डट के नाम जप करे, पर डरे, पाप कर्म से डरे। पाप एक अंधियारा है, एक दुख है, एक विपत्ति है, एक महान विघ्न है जो हम कर देते हैं, वो सुरक्षित जमा रहता है, फिर हमको दंड देता है। और जब दंड देता है तब हम अच्छे कर्म कर रहे होंगे, तो फिर हमें संशय होता है कि क्या अच्छे कर्म का फल दंड होता है क्या? लेकिन पूर्व का पाप का दंड आया, और अच्छे कर्म अब जो है वो आगे हमें सुख देंगे। जैसे गेहूं की फसल बो तो तुरंत थोड़ी काट लोगे कि एक मन गेहूं खेत में बिखेर दिया तो हम दूसरे दिन काट ले, नहीं, 6 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना में जब फसल आती तब उसी में वो 40 मन एकत्रित कर लेता है। ऐसे आज जो हम सत्कर्म कर रहे हैं वो आज हमको काटने को नहीं मिलेगा, आज हमको काटने को मिलेगी कल की फसल, आज की फसल आगे आएगी। ऐसा धैर्य पूर्वक सत्कर्म करते रहना चाहिए। अधीश राज सरावत जी, मुंबई से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन में कई बार हम सही और गलत में अंतर जानने के बाद भी सही मार्ग का चयन नहीं कर पाते। ऐसे में भगवान से किस रूप में सहायता मांगे ताकि हमारी सही मार्ग पर चलने की इच्छा इतनी प्रबल हो जाए कि हम अपने आचरणों और आदतों को बदलाव ला सकें? नाम जप बारी मथे घत होए बरु, शिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरिय, या सिद्धांत अपेल। ये अटल निश्चित सिद्धांत है कि आप शास्त्र पढ़ लो, तीर्थयाटन कर लो, और भी अच्छे कर्म कर लो, लेकिन आपकी बुद्धि परम प्रवीण माया से नहीं बच पाएगी। उससे बचने का उपाय भजन है। जब तक भजन जिसके जीवन में नहीं होता तो ज्ञान की बातें करता है, आचरण गिरे हुए ही करता है, वृत्ति उसकी संसार में ही रहती है। और जब हम भजन करते हैं तो हमारी वृत्ति भगवान में रहती है, और जब भगवान का हमारा स्मरण निरंतर चलने लगता है
तो बुद्धि इतनी परम प्रवीण हो जाती है कि माया की प्रवीणता को काट करके वो मुक्त हो जाती है। नहीं तो हम कहीं ना कहीं भोगों में फंसे हैं, कहीं किसी शरीरों की आसक्ति में फंसे हैं, कोई रुपए की, कोई नशे की, वह पूरे संसार को फंसाए हुए हैं। अगर बच सकता है, बारी मथे घत होए बरु शिकता तेवर तेल, कह रहे हैं भले असंभव में संभव हो जाए। जैसे बालू पेलने से तेल असंभव है, लेकिन बोले शायद हो जाए। जैसे पानी मथने से घी असंभव है, पर कहते शायद ऐसा हो जाए। लेकिन बिना भजन के इस संसार से नहीं तर सकते। इसलिए भगवान का जो परम प्रिय नाम गुरुदेव ने दिया हो या जो अपने को प्रिय लगता हो, खूब नाम जप करें। नाम जप करें और आचरण जो नहीं करने चाहिए उनसे बचने की चेष्टा करें। बचाएंगे तो भगवान करो सदा तिनके रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। जैसे बच्चा गंदी चीज पकड़ना चाहता है, माँ दौड़ के बचा लेती है, ऐसे जो भगवान का भजन करते हैं तो भगवान दौड़ कर उसे बचा लेते हैं। कोई न कोई रूप धारण करके आते हैं और जहां वो गलत करना चाहता है उसको बचा लेते हैं। भगवान कहते हैं करो सदा तिनके रखवारी। तिनके किनके? जो नाम जप करते हैं, जो भगवान को हृदय से पुकारते हैं पर असमर्थ हो रहे हैं, गंदी बातें उन्हें गिरा रहे हैं, तो जब वो भगवान को पुकारते हैं तो भगवान किसी न किसी रूप में आकर उनकी रक्षा कर लेते हैं और ऐसा बल देते हैं आगे से हमसे वो गलती ना हो। नहीं कोई भगवान को प्राप्त ही न कर पावे, इतनी प्रबल माया है। अगर भगवान कृपा न करें तो कोई भगवान को प्राप्त ही न कर पावे, इतनी प्रबल माया। शिव बिरंचिका मोह को है बपुराण। जब बड़े बड़े भगवत स्वरूपों को मोहित कर ले तो फिर और बेचारा कौन है संसार में। बहुत भगवान की प्रचंड माया है। लाख बार पता है ये गलत है, नहीं करना चाहिए, पर वो करता है। अपने को ज्ञानी समझता है। सब शास्त्रों का ज्ञान है, ये मतलब हम साधारण आदमी की बात नहीं कह रहे, शास्त्रों का ज्ञान है। धर्म से चलने की कोशिश करता है और जानता है गलत है, फिर भी कर बैठता है। इतनी प्रचंड माया है कि मान लो जो जानता नहीं तो भाई मेरे को पता नहीं था, गलती हो गई, लेकिन अपने को गलती करने के पहले अंदर आ रहा है ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और वो ये सब अंदर चलते हुए भी वो गलत ही चला जाएगा यदि उसके अंदर भजन नहीं है। और भजन बल है तो फिर नहीं, फिर तो ऐसे हो जाएगा जैसे कोई गंदा खाद्य बमन आदि क्यों खाना चाहेगा, ऐसे वो अधर्म के आचरण नहीं करेगा। अधर्म के आचरणों से ऐसे बचेगा जिसके अंदर भजन चल रहा है, और भजन नहीं चल रहा तो फिर सब बेकार है। इसलिए खूब भजन करो, नाम जप करो, जो भगवान का नाम तुम्हें प्रिय हो, अधिक से अधिक संख्या में करो। चाहे वो आजकल काउंटर चले हैं, माला से काउंटर से, पर सबसे अच्छी विधि है अंदर चलाना। अंदर उसी का चलता है जिसका पहले अभ्यास हो जाए, और अंदर अंदर भजन होने लगे तो जीवन सार्थक हो गया। शांत तो बैठा है, कोई माला नहीं, कोई अंदर अंदर भगवान का स्मरण था, पर ये अभ्यास से होता है। अभ्यास के लिए माला काउंटर आदि की आवश्यकता होती। विविका धवानी जी। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी यदि शारीरिक पीड़ा भी कर्म फल है तो दीर्घ पीड़ा में आस्था और धैर्य कैसे बनाए रखें? नाम जप करते हुए जब हम भगवान का आश्रय लेते हैं तो हमें बल आता है। जैसे इससे ज्यादा दीर्घ पीड़ा क्या होगी, दोनों किडनी फेल है, डायलिसिस होता है। अब जब तक जिएंगे आखिरी श्वास तक ये पीड़ा हमको भोगनी पड़ेगी। तो दीर्घ पीड़ा है, लेकिन भगवान का भरोसा है और भगवान का नाम जप है, तो उससे हिम्मत आ जाती है। हम आप लोगों के सामने बैठ करके भगवत चर्चा कर पाते हैं। तो नाम जप से और भगवत आश्रय से, ये दो बातें होनी चाहिए, भगवत आश्रय और नाम जप। तो हर कष्ट सह सकते हो, क्योंकि प्रेम में कष्ट सहने का बल होता है। जब हम भगवान से प्रेम करते हैं तो हम शरीर के द्वारा जो भोगे जाने वाले कष्ट हैं उनसे हम ऊबते नहीं तो अभी हम डिप्रेशन में चले जाएं कि यार कब तक, मतलब बुखार हो, जुकाम हो, 2 दिन 4 दिन ठीक हो, और 20 वर्ष हो गए,
भोगते हुए 20 वर्ष हो गए, दोनों किडनी खराब हुए, और वो डाउन पे डाउन होती चली जाती है। लेकिन हमें सही पूछो तो कोई परेशानी नहीं, बाहरी ये सब परेशानियां हैं, अंदर से बहुत प्रसन्न है, बहुत सुखी है, आनंदित है, तभी ये दिनचर्या चल पाती है। तो ये आनंदित होना, दुख में सुखी होना, बड़ा अच्छा लगना, ये भगवान के बल से है। तो बड़े से बड़े दुख को हम आनंद पूर्वक तब सह सकते हैं जब हमारा मन प्रभु से जुड़ा हो, प्रिया प्रीतम से जुड़ा हो। मन प्रियाजू के चरणों में है तो शरीर दुखी है तो उसको सह रहे, अगर मन इसमें लग जाए तो घबराहट पैदा हो जाए। अब ये एक बार होना हो तो चलो हिम्मत कर ले, अतरे दिन रोज ये सब तो कितना बड़ा मतलब कष्ट का विषय है। लेकिन आपसे सच्ची कहते हैं, हर कष्ट आनंददायक होता है। जब डायलिसिस में कष्ट होता है और उस समय जब नाम चलता है तो नाम में आनंद आ रहा है, शरीर कष्ट में कोई परेशानी नहीं। अगर नाम ना हो, भगवान का आश्रय ना हो, तब तो रोज मरना है, रोज मरना है। जैसे हम भगवत आनंद में रहते हैं तो शरीर भी इतना बुरा असर नहीं पड़ता शरीर के ऊपर, वो मुरझा जाए, वैसे एकदम आनंदित रहता है। तो ये कला हम सबको सिखाना चाहते हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन में सुख और दुख दोनों का योग आता है। जब दुख आवे तो चित्त भगवान में रखो, बच जाओगे दुख से, निकल जाएगा दुख, बड़ी बड़ी समस्याएं नष्ट हो जाती हैं। अगर भगवान से चित्त नहीं जुड़ा, प्रभु से चित्त नहीं जुड़ा, तो हम संसार की समस्याओं में पिस जाएंगे। तभी लोग डिप्रेशन में हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। अगर भगवान में चित्त जुड़ा है तो डिप्रेशन नहीं आ सकता, हृदय आनंदित रहेगा कि यार हर समस्या भगवान समाधान कर सकते हैं। अगर वो हमें दुख भोगा रहे हैं तो कोई मंगल है, हमारे पापों का नाश हो रहा है, लेकिन है ना प्रभु, प्रभु हैं, इस बात से बड़ा आनंद रहता है। मेघा जी जयपुर से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि मुझ जैसे जन जो शहर में रहते हैं, जहाँ संत सेवा एवं उनका संग ना मिले, तो कैसे रसिक महापुरुषों की सेवा सुख पाएं और जीवन का कल्याण हो जाए, उसके दुर्लभ संग। वैसे बहुत सुविधा है आजकल, तो YouTube से संतों का सत्संग सुन लो, और संतों की आज्ञा का पालन करना ही सबसे बड़ी सेवा है। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, रोटी दे देना, कपड़ा दे देना, या रुपया पैसा खान पान जो भी सामग्री है, ये खास सेवा नहीं है। जिससे संत प्रसन्न होते हैं वो सेवा है आज्ञा का पालन करना। तो जो संत सत्संग में कहते हैं वो अगर हम अपने जीवन में उतार लेते हैं तो हम संत सेवा कर लिए। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, अपने साहब की आज्ञा का पालन करना ही सबसे बड़ी सेवा होती है। तो हम यदि संतों को भगवान का जन मानते हैं, भगवान मानते हैं, या साक्षात परब्रह्म मानते हैं, तो उनकी यदि बात सुनते हैं और सुनकर मान लेते हैं तो दोनों काम हो जाते हैं। सत्संग भी मिल गया और साधु सेवा भी हो गई, हम उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। तो चाहे जिस बड़े बड़े संतों के सब पावन प्रवचन आजकल सोशल मीडिया में है, सर्च करो और सुनो, तो संतों का संग तो घर बैठे मिल जाएगा, और सेवा उनकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, संत सेवा हो जाती है। अब जैसे एक आदमी हमको रोटी दे, हमको कपड़ा दे और हमारी आज्ञा का उल्लंघन करे तो हमको पाई भर नहीं जमेगा, और एक आदमी हमको कुछ नहीं देता लेकिन हमारी आज्ञा का पालन करता है, वो हमें सबसे प्यारा लगेगा। क्योंकि शरीर का पोषण, कपड़ा, वस्त्र, ये तो भगवान सबकी व्यवस्था की है, तुम्हें एक निमित्त बना दिया, तो जिससे प्रसन्नता हो वही सेवा। तो साधु सेवा का मतलब है उनकी आज्ञा का पालन करना। और साधु संग अगर हम मोबाइल पे भावना करें कि साक्षात सामने बैठे हैं, मान लो मोबाइल को रख के हम सुन रहे हैं, तो बिल्कुल वैसे ही फल मिलेगा जैसे आप सामने सुन रहे हो, ऐसे ही फल मिलेगा। कितने ऐसे लोग हैं, हजारों लोग जो हमसे अभी भी नहीं मिले लेकिन आचरण सुधर गए, आचरण सुधार लिए। तो मोबाइल से ही तो सुधरे ना, मोबाइल से सत्संग सुना और अपने आचरणों को सुधारा। बड़ी अच्छी, कई लोग ऐसे आते हैं कि मैं 2 वर्ष से आपको सुन रहा हूं और फिर अपने आचरण बदल दिए, अब नाम जप कर रहा हूं, आज मिलने को मिला। मतलब सुधार 2 वर्ष से शुरू हो गया और मिले आज आकर के। तो मोबाइल ने तो सुधार किया, मोबाइल से सुना, अपने आचरणों को सुधार किया।
तो हमें लगता है मोबाइल आदि यंत्रों से सत्संग सुन ले और उनकी आज्ञा का पालन करें, यही साधु सेवा है और सबसे बड़ी यही सेवा है और इसी पे टिकना चाहिए। ज्यादा देखो संत मिलना बड़ा मुश्किल है, छल कपट दंभ पाखंड इसका बड़ा विस्तार है। अगर कहीं आपको संत वेश में पाखंड मिल गया तो आपकी तो श्रद्धा चौपट हो जाएगी, नहीं चौपट हो जाएगी कि यार ऐसा। तो हमें लगता है वचन सुनकर आचरण में उतारना ये सबसे बढ़िया बात रहेगी। दूर से वचन सुना और कभी वृंदावन आए या कभी हरिद्वार कहीं तीर्थ यात्रा में गए और अपने पास 150 रुपए हैं तो किसी संत को अपना दे देते हैं, सेवा दे देते हैं, वस्त्र दे देते हैं, भोजन दे देते हैं। साल 2 साल 4 साल में कभी ऐसा, तो वो भी सेवा बन जाएगी जब कभी अवसर आवे। बका संतों को यही चाहिए कि आप उनकी आज्ञा का पालन करें और आप सुखी रहे, आप भजन करके आनंदित रहे। जी काव्य पालीवाल जी उज्जैन से। श्री हरिवंश। महाराज जी, वेदों में अग्नि की अद्वितीय महिमा का वर्णन है। महाराज जी, दास के मन में जिज्ञासा है कि उस अग्नि को शरीर के अंदर किस प्रकार अनुभव किया जाए, कृपया मार्गदर्शन। भगवान सबके अहम वैश्वानरो भूत्वा देहिनाम प्राणिमाश्रिता, भगवान ने कहा नहीं मैं सबके अंदर वैश्वानर अग्नि के रूप में विराजमान हूँ, तो भगवान ही तो सब रूप में विराजमान है। चाहे वो अग्नि के रूप में इंद्रियाणाम मनस्यास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूँ, वही सब है। मैं ही पंचभूत हूँ, मैं ही त्रिगुण हूँ, मैं ही पंचभूत और त्रिगुण से परे हूँ। तो भगवान ही सब रूपों में है, चाहे अग्नि रूप में मानो, चाहे वायु रूप में मानो, चाहे आप जल रूप में मानो, चाहे आकाश रूप में मानो, चाहे पृथ्वी रूप में मानो, पंचभूतों के रूप में भी भगवान है। जैसे भगवान ने वर्णन किया अष्टधा प्रकृति का, जो अपरा प्रकृति है और परा प्रकृति दोनों भगवान के स्वरूप हैं। तो अष्टधा प्रकृति में ये सब आता है, जल अग्नि वायु आकाश पृथ्वी मन बुद्धि अहंकार, ये सब भगवान ही है। सब भगवान मैंने खूब नाम जप करो और भजन करो और शरीर में अनुभव करो, हृदय में भगवान ही साक्षात बैठे हैं। यहाँ जो भगवान शास्त्र शीर्षा पुरुषा शास्त्र साक्षात शास्त्रपात सभूमि ग्वं सर्वतस प्रत्वा प्रतिष्ठत दशांगुलम, नाभि से लेकर ऐसे नापो, ये हृदय देश 10 अंगुल में जो स्थान नाभि से पड़ता है उसे हृदय देश है। प्रतिष्ठत दशांगुलम, यहाँ भगवान विराजमान है। तो स्वयं भगवान विराजमान है, तो सब रूपों में भगवान तो विराजमान है ही है। जी दिव्यांशु रंजन मिश्रा जी। राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं कोई बहुत भजनानंदी नहीं हूँ। मुझे सपने में कुछ महीने पहले राधा रमन जी के दर्शन हुए, तो वो मंदिर के विग्रह से निकलकर मुस्कुराए और मेरे पास आए। महाराज जी, क्या इसे भगवत साक्षात्कार कहते हैं? नहीं, इसे भगवान की कृपा कहते हैं कि मंगलमय भगवत स्वरूपों के दर्शन होना, संतों के दिव्य संतों के लेकिन भगवत साक्षात्कार से नहीं। भगवत साक्षात्कार जीवन मुक्त हो जाओगे उसी दिन से, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन सबसे मुक्त हो जाओगे। शरीर का कोई राग नहीं रहेगा, हृदय परमानंद में लबालब भरा रहेगा, कोई चाह नहीं, कोई शोक नहीं। ये भगवत प्राप्ति के ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। पराभक्ति का स्वरूप होगा ब्रह्मभूत हो जाना, स्वयं भगवत स्वरूप हो गए। जैसे लोहा कभी सोना नहीं बन सकता, वह पारस के स्पर्श मात्र से सोना बन गया। ऐसे ही जो ही भगवत साक्षात्कार होता है तो जीव अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। मम दर्शन फल परम अनुपा, देखो मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पाव निज सहज स्वरूपा। वो भगवदाकार वृत्ति, तो वो वृत्ति तो हुई नहीं, वो स्थिति तो हुई नहीं। तो ये कृपा है, भक्ति की ये कृपा है, पर अभी भगवत साक्षात्कार नहीं। भगवत साक्षात्कार ऐसे होगा जैसे हम आपको देख रहे हैं, वो स्वप्न नहीं, वो कोई भावना नहीं। साक्षात्कार का मतलब ही होता है ना, वो कोई स्वप्न नहीं, वो कोई भावना नहीं, साक्षात ऐसे तरह, तो फिर जीव निहाल हो जाता है। राहुल जी मुंबई से। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। महाराज जी, श्रीमद् भागवत जी में मद का क्या अर्थ है? मद अहंकार।
अहंकार। बोले तुम्हें विद्या मद है, विद्या का बहुत मद है। बोले धन का बहुत मद है। तो मद, अभिमान, घमंड ये सब एक ही शब्दों के पर्यायवाची है। जैसे जल, वारी, तोय, पानी, तो बात एक ही हुई ना। बहुत मद है, ये शास्त्रीय शब्द में मद है, अभिमान है, घमंड है। उसी बात को कहते हैं कि जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद। मद का मतलब अहंकार होता है। मत्सर, ये 6 दोष बताए गए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। हाँ, काम, क्रोध, मद, मान न मोहा, लोभ न क्षोभ, राग न द्रोहा। तो मद का तात्पर्य है अहम, अहंकार आना। बोले बड़ा अभिमानी है। इसको शास्त्रीय भाषा में जब बोला इसे विद्या का मद है, इसे धन का मद है, मतलब धन का घमंड है, धन का अहंकार है। ऐसे मद शब्द का मतलब अहंकार से है। दर्शन जी अहमदाबाद से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी अगर साधक भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलना चाहता है और पत्नी भी उसकी सहायता कर रही है, तो क्या बच्चे करना जरूरी है महाराज जी? क्योंकि कई बार अगर होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो कितने ऐसे दंपति हैं जो लाखों करोड़ों रुपए लगा चुके और उनके संतान नहीं हो रही। तो संतान भी एक योग होता है, आप उसके कर्ता थोड़ी हैं। अगर आपके 4 संतानें होनी है तो होनी है, नहीं होनी है तो आप चाहे जितना डॉक्टर को दिखा लो, रुपया लगा के दवा ले लो, नहीं होने वाली। बहुत से ऐसे करोड़पति, अरबपति लोग हैं जिनके रुपया की कमी नहीं और डॉक्टरों के संबंध की कमी नहीं, लेकिन संतानें है ही नहीं, लाख उपाय कर लिया। तो हमें लगता है कि भगवान के विधान को मानना चाहिए। अगर भगवान हो सकता है, जैसे आप भक्ति मार्ग में चल रहे हैं, आपकी पत्नी भी भक्ति मार्ग में, तो कोई महाभागवत पुत्र पैदा हो जाए, कोई राष्ट्र को प्राण समर्पित करने वाला वीर पैदा हो जाए, तो हमें निषेध नहीं करना चाहिए। अगर भगवान का विधान है कि 2 संतान उत्पन्न हो और आप उनकी सेवा करते हुए नाम जप, तो भगवान की सेवा बन जाएगी। तो हमें इस पर ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए कि हमें संतान करना है या नहीं करना। ये तो विधान पहले से हो गया। नहीं होना है तो तुम्हारे दोनों के मन में आ जाएगा कि अब हमें करना ही नहीं है, वो आ जाएगा, क्योंकि होना नहीं है। अगर होना है तो हो जाएगा, संतान हो जाएगा। 18 वर्ष ब्याह के बाद संतान होते। 18 वर्ष ब्याह कर किए हो गए और संतान योग बना जाके 18 वर्ष बाद। लास्ट की बहन के भी ऐसे ही था जी, सारी रिपोर्टें नॉर्मल दी दोनों की, हस्बैंड की, वाइफ की, और 18 साल बाद। हाँ, तो वही कह रहा हूँ कि 18 वर्ष बाद संतान का योग होता है। तो जब योग होता है तभी होता है, और योग नहीं होता तो फिर अपने बस की बात थोड़ी। अपने तो एक चिड़ैया नहीं बना सकते, फिर मनुष्य के एक रोम गिर जाए ना, रोम, तो हम दोबारा लगा नहीं सकते। फेविकोल से थोड़ी देर जोड़ दे, वो बात अलग है। तो हम संतान क्या पैदा कर पाएंगे? वो भगवान का योग होता है। अगर वो योग होगा तो है। ऐसी भावना है कि पहले भगवत प्राप्ति, बाकी जो भगवान। नहीं, इसमें ये बात सोचना है कि मेरा लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति। अब अगर भगवान की प्राप्ति संतान उत्पन्न होकर उसकी सेवा से होनी है तो भगवान उससे करवा लेंगे। बात समझना है, भगवान के ऊपर जो हम छोड़ देते हैं। देखो, भगवत प्राप्ति ऐसे नहीं होती कि ये सब छोड़ दो और भगवत प्राप्ति ऐसे करने से होती है। क्या केवल वेश रखने से भगवत प्राप्ति हो जाती है, या गुफा में रहने से भगवत प्राप्ति हो जाती है, या फलाहार करने से भगवत प्राप्ति हो? हम सबकी काट करके आपको बताते हैं। देखो, कितने ऐसे अजगर हैं जो गुफाओं में पड़े रहते हैं, कितने ऐसे जीव जंतु हैं, क्या उनको भगवत प्राप्ति हो जाती है क्या? कितने ऐसे जीव हैं जो केवल जलपान करते हैं, कुछ खाते ही नहीं, केवल जल पीते हैं, जलचर जीव। कितने ऐसे पक्षी हैं जो केवल फल खाते हैं। भगवान की प्राप्ति केवल भगवान के भजन से होती है। ये सब क्रियाएं सहयोगी हो सकती हैं, लेकिन इनसे भगवान की प्राप्ति नहीं होती। देखो, चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश जी थे, उनकी रानियां थी, पुत्र थे, सब परिवार था। जनक जी थे, परम ज्ञानी महापुरुष थे, जिनके विरक्त शिष्य श्री सुखदेव जी महाराज शिष्य बने। वो गृहस्थ में रहते हुए जनक जी कितने बड़े महापुरुष हुए। तो हमें लगता है कि हमें इस भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि आप जिसमें खुश हो वही आचरण मेरे से हो।
अगर संतान उत्पन्न हो करके उसके पालन पोषण में आप खुश हो तो आप ऐसा करवा दो, और अगर नहीं खुश हो तो आप बिल्कुल मत करवाओ। हे नाथ, मेरे जीवन का लक्ष्य है आपकी प्राप्ति। आप जैसे प्राप्त हो जाते हो वो सुगम मार्ग मुझे दे दो। मुझे कुछ पता नहीं कि आप कैसे प्राप्त होते हो, आप जैसे प्राप्त होते हो वैसे मुझे मार्ग दे दो। ये मुझे अच्छा लगता है। जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे। टीना जी भरतपुर से। राधे राधे महाराज जी एक दुविधा है, जैसे हम पूजा पाठ आरती या माला जब करते हैं तो उसी दौरान बीच में अगर कोई बाधा, किसी की आवाज देना, दरवाजे पर किसी का आना, बच्चे का रोना आए तो हम निरंतर पूजा करते रहना चाहिए, बीच में पूजा रोक कर नहीं, अपने से पूज्य जन आने पर पूजा रोक देनी चाहिए। ऐसे जन साधारण की बात तो अलग है। जैसे अपने पूज्य वयोवृद्ध कोई संत अतिथि कोई अपने पूज्य जन आ रहे हैं तो फिर भगवान को प्रणाम करके पूजा रोक कर उनका आदर करे, उनको बैठा ले, उनको जलपान की व्यवस्था करे, फिर उनसे प्रार्थना करें कि हम पूजा कर रहे थे, यदि आपकी आज्ञा हो तो पूजा पूरी कर लें। पर उसकी पहले आदर, कोई संत आ जाए, कोई अतिथि आ जाए, माता पिता वयोवृद्ध बूढ़े कोई आ गए तो उनका पहले स्वागत करें। जन साधारण की बात अलग है। जैसे घर में बच्चा रोने लग जाए, उसी समय हम अकेले हैं और कोई आवाज दे दे, किसी चीज के लिए हमसे पूछ ले, प्रश्न कर ले, हाँ तो उत्तर दे देना चाहिए और पूजा छोड़कर बच्चे को संभालना चाहिए। बच्चे में भगवान है, वो असंतुष्ट हो रहे हैं, यहाँ तो मूर्ति में भगवान है, वो तो चैतन्य भगवान है। तो चैतन्य भगवान को पहले दूध पिलाए, दुलार करे और फिर अपने भगवान की आकर पूजा करे। सही पूछो ना, जब ये भावनाएं बनने लगती है ना तो सब में हमारे भगवान है। उस समय कोई पूछ रहा है तुमसे तो भगवान ही पूछ रहे, राधा, और उत्तर दे दिया, फिर राधा, फिर अपनी सेवा। भक्त का स्वभाव बड़ा सरल होता है। भक्त मंडन है, भक्त जो है सबका मंडन करता है। कहीं किसी का खंडन, कहीं किसी को दुख देना, कहीं किसी को उत्तेजित करना, उद्वेगित कर, ये भक्त के नहीं होते। हमारे भगवान तो हैं ही ना, वो कहीं चले थोड़ी जाएंगे। इस रूप में भगवान आए, अतिथि रूप में। दंडोत प्रणाम करो, अपने मर्यादा अनुसार उनकी सेवा करो, फिर ठाकुर सेवा करो। ऐसा हमारे 42 लीला में लिखा है कि यदि सेवा करते समय पूज्य जन, संत जन, भक्त जन, अतिथि जन आ जाए तो हम सेवा को रोक दें और पहले उनका स्वागत करें, फिर उनसे अनुमति लेकर फिर सेवा में करें। ऐसा है। पूजा जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी जीवन में कई बार परेशानियां आती हैं तो लगता है हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर ये सब क्यों हो रहा है? अगर ये पिछले जन्मों का है तो इस जन्म में कर्म क्यों फल मिल रहा है? इसका मतलब क्यों? फसल आपने बोई है तो काटना आपको ही पड़ेगा, कोई दूसरा थोड़ी काटेगा। आज कत्ल करता है, 10 साल मुकदमा चलता है, 20 साल की सजा होती है। कानून व्यवस्था है। ऐसे ही हमारी भागवतिक कानून व्यवस्था है। भीष्म जी सरसैया पे पड़े हुए हैं और भगवान से कहते हैं कि मैं 70 जन्म तक देख रहा हूं अपनी दिव्य दृष्टि से, मैंने ऐसा कोई पाप नहीं किया जो मुझे ये दंड मिले कि 6 महीना बाणों की सैया पर। तो भगवान ने कहा 100 के ऊपर चलो। एक बार आप राजा थे और एक सांप को उठा करके बबूल के पेड़ में बड़े बड़े कांटों में ऐसे डाल दिया और वो 6 दिन तक तड़प तड़प करके मरा। उसी का परिणाम आपको 6 महीने बाणों की सैया में। तो एक बार किसी एक आदमी का कत्ल किया तो उसको 50,000 जुर्माना या 1 लाख जुर्माना और आजीवन सजा, क्या दंड मिलते हैं? नहीं मिलते। तो हमारे तो न जाने कितने पाप हैं। अब कौन ऐसा शरीरधारी है जो झूठ नहीं बोल रहा? कौन ऐसा शरीरधारी जिससे पाप नहीं हो रहा? ये तो बात कह देना कि हमसे तो कोई गलती ही नहीं हुई, हमसे तो कोई पाप ही नहीं हुआ, ये बिल्कुल हम अविवेक पूर्ण मानते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हम सबसे गलतियां होती हैं और उसी भगवान के दरबार में अन्याय नहीं है, क्योंकि वहां किसी के गवाही की जरूरत नहीं है। वो सर्वव्यापी परमात्मा आपके हृदय में ही बैठा हुआ है। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा और कुछ है ही नहीं, तो उसको गवाही की क्या जरूरत है? वो देख रहा है। तो हमको बहुत धैर्य पूर्वक चलना है। देखो, हम कई बार बता चुके हैं कि हमारे शरीर की रचना 2 कर्म से हुई है, पाप और पुण्य। दोनों के मिश्रण से मनुष्य शरीर बनता है। केवल पाप से यातना देह का निर्माण होता है जो नरक में मिलता है। केवल पुण्य से
देवदेह का निर्माण होता है, जो स्वर्ग लोक, मारलोक, जनोलोक, तपलोक, सत्यलोक आदि में। लेकिन मनुष्य लोक में दोनों मिश्रित होते हैं, पाप और पुण्य। तो जिस अवस्था में जो हमें दुख मिलना है वो कर्म हमारे ऊपर लागू हो जाएगा। अगर पुण्य कर्म लागू है तो हमें सुखद, अनुकूलता, प्रशंसा मिलेगी। अगर पाप कर्म लागू है तो दुख, प्रतिकूलता, निंदा मिलेगी। वो हमारी वैसी बुद्धि हो जाएगी, जैसी हो भवतव्यता तैसी बने सहाय, आप न आवे ताहि पे ताहि तहां ले जाए। अचानक आपसे ऐसी क्रिया बन जाएगी कि आपकी निंदा होगी, आपकी अवहेलना होगी। अचानक आपसे ऐसी क्रिया बन गई, दांव लग गया, कि आपकी प्रशंसा होगी, आपकी जय जय हो जाएगी। वो पूर्व कर्मों का विधान चल रहा है। तो फिर मनुष्य जन्म में महानता क्या है? अब नवीन हमसे पाप न होने पावे। अब नवीन कर्म हम ऐसे ऐसे समझ के करें कि हमारी आगे की जो जन्म हो या आगे जो हमें मिले वो बहुत अच्छा ही हो, पाप कर्म नहीं होने चाहिए। अब हमसे गलती नहीं होनी चाहिए। अब लो नसानी अब ना नसई हो। तो ये पक्की बात समझ लीजिए कि अपने कर्म को ही भोगना पड़ रहा है। इसमें बिल्कुल संशय न कीजिए कि मैंने तो पाप नहीं किया। किसने प्रश्न किया था? ईमानदारी से देखो सखी, वृंदावन में बैठी हो, ईमानदारी से जब से तुम्हें याद है तब से अब तक देखो, केवल इसी जन्म में क्या आपसे पाप नहीं हुई? क्या आपसे गलती नहीं हुई? आप विचार करके देखिए, हमसे पूर्व जन्म में कितनी गलतियां हो गई हैं। इतनी गलतियां हो गई कि भगवान ने कृपा करके मुझे मनुष्य शरीर दिया है। मेरे कर्म से मनुष्य शरीर नहीं मिला। कबहू का करी करुणा नर देहि, देत ईश बिन हेतु सनेहि। अब भी भगवान की कृपा देखो कि आप साधु समागम में बैठी हो, आप वृंदावन आई हो, संत समाज में बैठी हो। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। तो भगवान तो आपको दुलार ही कर रहे हैं, भगवान तो आपको कृपा ही कर रहे हैं। पर हमने गलती की है तो वो भोग तो हमें भोगने पड़ेगा। कुमार जी, इस जन्म का कब भोगना पड़ेगा? अगला। जब अभी जो वर्तमान में गलतियां, अगला। और ऐसा भी हो सकता है कि इसी जन्म में भी उसका दंड मिल जाए। भयानक अपराध, भयानक अपराध, जैसे आप संत द्रोह कर दो, संत निंदा कर दो, किसी संत को मार पीट दो, फिर आपको भयंकर आपको कष्ट। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी, भक्तन निंदा अति बुरी भूल करे, जिनको के सुकृत बहुजन्म के छिन्न दायक को। तुरंत अकाल मृत्यु का विधान बन जाएगा, तुरंत अकाल मृत्यु का विधान बन जाएगा, तुरंत भयंकर कष्ट देने वाला योग लग जाएगा। पर ये भागवतिक विधान है, भागवतिक विधान है। 2 मिनट में किसी को मार दिया, इसके बाद आजीवन कारागार, और उसको ऊपर से बोले 1 लाख रुपया जुर्माना। तो ये जो हम भोगने आते हैं मृत्यु लोक में, जुर्माना भोगने आते हैं। मूल सजा तो नरक में मिलती है, ये जुर्माना यहां होता है, उसको भोगना होता है। तो जो हमें भोगने को मिला उसे मिल, आगे हम कोई पाप कर्म नहीं करेंगे, आगे हम अच्छा भजन करेंगे तो हमें अच्छा मिलेगा। जी लोग कहते हैं नरक तो किसने देखा है? अब कह दो कि किसने देखा, जब चोरी करोगे और जब तुम्हारे डंडा चलेंगे और जब जेल जाओगे तो अपने आप जान जाओगे कि जेल किसे कहते हैं। बोले किसने देखा है जेल? तो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्यो व्यवस्थित हो। शास्त्र जो कह रहे हैं वो सत्य है, वो असत्य नहीं है। अब हम बहुत छोटे हैं, कूप मंडूक हैं, जैसे कुआं का मेढक है ना, एक समुद्र का मेढक गया तो कुआं के मेढक ने कहा कहां से आए? बोले समुद्र से। बोले तुम्हारा समुद्र कितना बड़ा है? इधर से इधर उछला कुआं का मेढक। बोले इतना बड़ा है? बोले नहीं। बोले इतना बड़ा है? बोले नहीं। बोले जिंदगी भर तू उछलता रहे तो भी तू समुद्र की था नहीं पा सकता। अनंत ब्रह्मांडों के रचयिता भगवान ने रचा है, स्वर्ग नरक, पाप पुण्य, उसका फल दोनों रचे और आपको छूट दे दी है। आप पाप कमा लो या पुण्य कमा लो। तो मनमानी आचरण करने में कोई तो मानता नहीं है, और जब परिणाम आता है तब भगवान को कोसता है। तो ये विधान भगवान का बनाया हुआ आपके कर्म के अनुसार है। आपने जो कर्म किया उसके अनुसार विधान बनाया हुआ है। को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। इसीलिए जो धर्मात्मा पुरुष होते हैं, शास्त्र को जानने वाले होते हैं, एक भी कदम गलत नहीं रखते। ए भाई मैं नहीं पाप कर्म नहीं करूंगा, तो मुझे मार डालो पाप कर्म नहीं करूंगा, चाहे जितना कष्ट दो मैं अधर्म नहीं करूं। क्योंकि जानते हैं कि अधर्म जो है ब्याज के ऊपर ब्याज लग करके ऐसा फलीभूत होगा कि हमारे पुरखा पानी पा जाएंगे भोगते भोगते। तो ये भगवान का गलती थोड़ी है कि यार एक को तो इतनी सुख सुविधा दे दी, एक को इतनी दुख दुविधा दे दी। नहीं, दोनों के कर्म हैं। उसने कर्म किया उस जगह पहुंच गया, उसने कर्म किया इस जगह पहुंच गया। एक बार राजसूय यज्ञ में एक चीटा एक दाना लेकर के चावल का, और एक टांग टूटी हुई थी,
3 टांगों से बड़ी मेहनत से चल रहा था। अर्जुन जी ने देखा, भगवान से कहा, सर्वलोक महेश्वर श्री कृष्ण, क्या इस पर कभी कृपा नहीं होगी? ये बेचारा चीटा एक चावल के दाने को बड़ी मेहनत से ले जा रहा है। तो भगवान ने कहा, तुम्हें पता नहीं, मुझे पता है, ये 14 बार इंद्र बन चुका है। राजसूय यज्ञ का वो चीटा जो एक दाना चावल बड़ी मेहनत से ले जा रहा था, वो 14 बार इंद्र बन चुका है। महाराज नहुष इंद्र के पद में थे और व्यभिचार प्रवृत्ति से इंद्राणी के साथ भाव गलत किया तो तुरंत जो है अजगर की योनि में आ गए। कर्म तुरंत देखो ना, बड़े बड़े अधिकारी को सस्पेंड कर दिया जाता है। आप अपने कर्म जहां उत्तम किए तो आप चढ़ते चले जाएंगे। बुद्धिमान वही है जो सुख दुख को भोग कर भजन करते हुए नया पाप ना करे और अपने जन्म को भगवान में समर्पित कर दे। यहां का यश कितने मिनट का? जब तक तुम्हारा शरीर छूटा कौन पूछता है यार? तुम चाहे जिस पद में हो और चाहे जितने बड़े यशस्वी हो, तुम्हारे मरने के बाद यहां जब भगवान का नाम नहीं ले रहे लोग तो तुम्हारा नाम कहां से लेंगे? और तुम्हारे साथ जाएगा क्या? यहां का बैंक बैलेंस, यहां की वाह, यहां की तुम्हारी पत्नी पुत्र परिवार। अरे जब देह नहीं जाएगा तो तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाएगा। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला उड़ा। उसे अकेला भोगना पड़ता है, फिर नई योनियों में जाकर के दुर्गति भोगता है। इसलिए होश में रहो, जो पूर्व पाप का कर्म है उसे भोग लो हंसते हुए। आगे कोई पाप मत करो, नाम जप करो और अच्छे आचरण करते हुए विजय को प्राप्त हो। परमात्मा ने तुम्हें खेती दे दी और बीज दे दिया, अब बोते क्या हो ये तुम्हें देखना है। खेती दे दी भारत भूमि में मनुष्य शरीर, बीज दे दिया तुम्हारी बुद्धि। पाप कर्म बोते हो या पुण्य कर्म बोते हो? अब बम्बुल बोओगे, दाग छुआरा खाना चाहोगे तो बेकूफी होगी। गन्ना बोओगे तो गन्ना मिलेगा, बम्बुल बोओगे तो बम्बुल मिलेगा। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। या मनमानी आचरण करते हैं, इसके बाद भगवान को दोष देते हैं। नहीं भाई, बहुत संभल करके करो, फिर देखो आपको आनंद आता है कि नहीं। हम अंदर की तुम्हें बात कहते हैं, यदि तुमसे पाप कर्म ना हो तो आप देखो आप सुख में ही डूबते चले जाओगे। लेकिन मनमानी आचरण करते हो, पाप करते हो, जब उसका दंड आता तो भगवान को कोसते हो। भगवान एक सर्व समर्थ पिता है जो तुम्हें दे दिया, अब तुम उसका वर्ताव क्या करते हो अपनी श्वासों का, अपनी बुद्धि का, ये तुम देखो। अपनी श्वासें और बुद्धि गंदे कामों में लगाओगे, बोले सफाया करवा दिया, गर्भ गिरा दिया। अरे इतनी हमारे वैज्ञानिकों ने व्यवस्थाएं रखी है कि आप वहां तक पहुंचो ही मती। जब गर्भ आ गया है तो उसको नष्ट करो ही मती। वो भगवान का जीव अंश है, अब आप उसकी हत्या करोगे, उसका दंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? और जब दंड मिलेगा बोले हमने तो कोई पाप किया नहीं। पराये पुरुष से व्यभिचार करोगे, हमने कोई पाप नहीं किया। पराई स्त्री से व्यभिचार करोगे, हमने कोई, हमारा शास्त्र कह रहा है ये व्यभिचार है, ये पाप है। जिस स्त्री को स्वीकार करे आजीवन उसी पर ही अपने जीवन को निर्धारित रखे, किसी दूसरी स्त्री से सहवास न करे। एक स्त्री जिस पति को स्वीकार करे उसे भगवान मान करके आजीवन निर्वाह करे। ये हमारे भारत की पद्धति है। हमने कभी डिवोर्स नहीं सुना पीछे, ये अभी चला है, ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इन्हीं के बाद ये चला है। नहीं, हमने कभी डिवोर्स नहीं सुना। हम अपने बचपन में कभी ये नहीं सुना कि उनकी पत्नी ने उनको डिवोर्स दे दिया या उनके पति ने, कभी नहीं। आजीवन संबंध निर्वाह करना ये हमारे भारत की पद्धति है। भारत है, विदेश नहीं है कि आज इसके संग कल उसके संग, ये नहीं। यहाँ धर्म की मर्यादा है। ये परम पवित्र देश है, जहाँ गंगा यमुना और रामकृष्ण के अवतार होते हैं, वो ये पवित्र देश है। तो ये हम कभी भगवान पर आरोप न लगाएं कि उन्होंने हमें दुख क्यों दिया, संकट क्यों दिया। ये हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप ऐसा मत सोचिए। आपका ही किया हुआ कर्म पर